हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 20th नवंबर से 26 नवंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किक ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो 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 Three of Sword, Two of Sword, King of Sword, काफ़ी सारी swords हैं। वर्ल्ड कॉस्मॉस, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। और स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है हमारे पास पाइसिस, लिब्रा, एक्वारियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो। एक्वारियस मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं अभी, अब आपको उसकी सच्चाई का पता है। आपका दिल टूट चुका है और आपने कई बार कोशिशें की इस पर्सन को समझाने की। आपने कई बार अपनी लॉयल्टी भी प्रूव की है। हर बार आपने समझाई है इस पर्सन को कि हाँ नहीं, आपने बहुत झेला है इस रिलेशनशिप में, लेकिन स्टिल अब वो टाइम आ चुका है कि अब आपको ये बर्डन झेलने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस रिलेशनशिप को झेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस रिलेशनशिप में कुछ रह ही नहीं गया। क्योंकि इस रिलेशनशिप को एक्चुअली आप ही ढोए जा रहे थे लगातार, और मैं ही देख रहा हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कहीं से अपनी ओर से एफ़र्ट कर रहे हों, ओके। सो नाउ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप मूव ऑन करना चाहते हैं। अब आप अपनी पुरानी बातों को भुला करके आगे बढ़ना चाहते हैं और एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं इस पर्सन के साथ, ओके। अब आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते जिसकी वजह से प्रॉब्लम और क्रिएट हो। सो आप बेसिकली मूव ऑन करना चाहते हैं और रास्ते अलग अलग करना चाहते हैं इस पर्सन से अपने, ओके। सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है हैंग्ड मैन का। देखिए, लेकिन ये जो पर्सन है, ये पर्सन अभी भी आपको अटका के रखेगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हैंग्ड मैन से आपकी जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस लव लाइफ है वो स्टक सी हो गई है। आप बिल्कुल स्टक से हो गए हैं। यहाँ पर बिल्कुल रुक सी गई है सब कुछ, ओके। आप चाहते हैं इस पर्सन से चीज़ों को अब बिल्कुल सेपरेट कर लिया जाए और ख़त्म कर लिया जाए सब कुछ, लेकिन चीज़ें बिल्कुल अटकी हुई हैं। एंड ये यकीन मानिए कि ये जो डिले हो रहा है ये इट्स अ फॉर्चुनेट डिले, ओके। फॉर्चुनेट है वाई? क्योंकि हो सकता है कुछ गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में उत्पन्न हुई हों, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है, ओके। सो यहाँ पर आपको एक नया नज़रिया लेना चाहिए और नए नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए। हैंगमैन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये बेसिकली अब आपका ये समझ के चलिए कि ये पर्सन आपके साथ आगे सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, ओके। सो आपके जो पर्सन हैं ये हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं और मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही हो, लेकिन कुछ सिचुएशंस ही ऐसी थी या कुछ ऐसी ही चीज़ें बनी हैं जिसकी वजह से इस पर्सन ने जो है आपके साथ रहते हुए भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन से इन्वॉल्वमेंट लिया। लेकिन मैं सच ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है।
मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी भी आपके साथ ही रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं और किसी के साथ नहीं। इनकी लॉयल्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रूव हो रही है। ओके, आई डोंट नो कि यहाँ पर आपके बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। मे बी हो सकता है मेन कार्ड्स में ऐसा कुछ देखने को मिले, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांग रहा है आपसे। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, या आपसे दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि नहीं उन्होंने जो भी किया वो मजबूरी में हुआ है और व्हाटएवर जो भी था, और उनके लिए बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ ये जो माफ़ी है ये कहीं ना कहीं वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को बचाना भी चाहते हैं एट द सेम टाइम। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि उनकी तरफ से पहले कोई एफ़र्ट नहीं देखने को मिला, लेकिन अब उनकी तरफ से एफ़र्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि अब आप अलग होना चाहते हैं इस पर्सन से, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड। देखिए 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, पर मैं कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं देख रहा हूँ। और मे भी हो सकता है यही मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो कि आप दोनों में ऐसा लगा हो कि नहीं ये तो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, लेकिन ये रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है लेकिन रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। ओके, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बन गई और अब बेसिकली आप दोनों लगभग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है राइट नाउ इट्स लाइक अब आप अभी के टाइम पे आप जो है बहुत ब्लाइंड फोल्डेड हैं। ब्लाइंड फोल्डेड होने का मतलब ये है कि अब अभी आप कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं चीज़ों को लेकर के क्योंकि चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं आपको। ओके, एंड आपने जल्दबाजी में शायद डिसीज़न ले लिया है या फिर उस पर्सन ने जल्दबाजी में डिसीज़न ले लिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। अब यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ कि आप जो है अपना लॉजिकल रूप लेंगे। आई मीन आप बात करेंगे इस पर्सन से, लेकिन आप बात करेंगे कि क्या किया जाए। ओके, एंड उन चीज़ों का जो आपके पास जो सबूत हैं, जो आपने देखी हैं चीज़ें, जो आपके ऑब्जर्वेशन में हैं, वो सारी चीज़ें गलत तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली। तो आप उन चीज़ों का जस्टिफिकेशन मांगेंगे इस पर्सन से, एंड मे भी हो सकता है कि आपका जो तरीका हो वो बिल्कुल ही नॉन इमोशनल हो। आई मीन आप बिल्कुल डायरेक्टली और बहुत रूड तरीके से इस पर्सन से पूछ सकते हैं ये चीज़ें। ओके, और शायद ये बनता भी है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द वर्ल्ड कॉस्मोस। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो लव लाइफ है वो एक नया मोड़ लेते हुए दिखाई दे रही है। आई मीन अब पुरानी चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। जो एक दूसरे पे फेथ का जो टूटना था और जुड़ना था दोबारा, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने को हैं और नई शुरुआत होने को है आपकी लव लाइफ में। ओके, सो द वर्ल्ड कॉस्मोस से मैं ये देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि नया फेज़ शुरू हो रहा है आपकी लव लाइफ का। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है द प्रीस्टेस एनर्जी, यानी हाई प्रीस्टेस एनर्जी, जो कि मुझे कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होते हुए दिखा रहा है। और एक्चुअली आपकी इंट्यूशन वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है स्कॉर्पियो, एंड आपको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा है कि ये पर्सन अभी भी लॉयल है आपको लेकर के, और जो भी चीज़ें हुई हैं शायद वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई हैं, और ये इंट्यूटिवली आपको कहीं ना कहीं पता चल रही है। आपको अगर आपकी इंट्यूशन ये सब चीज़ कह रही ना आपसे, तो बिलीव मी आप बिल्कुल सही हैं। ओके, सो यहाँ पर द प्रीस्टेस एनर्जी से मैं ये कहूँगा कि आप अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कर सकते हैं आप अपने डिसीज़न लेने के लिए। ओके, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस पे। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये जो पर्सन है ये आपको कतई भी खोना नहीं चाहते, क्योंकि ये पर्सन आपको मानते हैं कि आप एक लविंग एंड केयरिंग पर्सन है जिनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है और जिनके साथ आई मीन
एडजस्ट किया जा सकता है हमेशा के लिए, राइट। सो यस, यू आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखा दे रही है, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहता है और आपको भरोसा जीतना चाहता है। बेसिकली भरोसा जीत के ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी जा सकती है किसी भी रिश्ते में, राइट। सो ये पर्सन अब आगे बढ़ना चाहता है इस रिलेशनशिप में, लेकिन हाँ, पहले आपका विश्वास जीतना चाहता है और आपको भी विश्वास दिलाना चाहता है कि वो पूरी तरह से सही हैं, ओके। लेट्स सी आपका आउटकम क्या रहेगा इस वीक में आपकी लव लाइफ का। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप जैसा सोच रहे थे कि रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो आपकी इंट्यूशन कह रही थी वो कहीं ना कहीं सत्य मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन की हेल्प कर रहे थे, लेकिन दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रोमांटिकली, ओके। रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं है किसी के भी साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से, ओके। सो ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं अब, और आपको क्लियरली बताना चाहते हैं सारी चीज़ें। एंड ये चीज़ आपको आपके लिए जो है डेफिनेटली एक विश फुलफिलमेंट की तरह होगी। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन एट द लास्ट यही चीज़ कहने वाले हैं कि हाँ, आपको वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं और सारी चीज़ें जो भी आप जानना चाहते थे वो आपको क्लियर हो जाएंगी और आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। वैसे यहाँ पर वर्गो भी हो सकते हैं, ओके। लेट्स सी डार्कनेस। देखिए, अभी आपकी जो लव लाइफ है वो बिल्कुल डार्क फेज से गुजर रही है और इसमें डेफिनेटली आपको बिल्कुल पेशेंस रखने की ज़रूरत है। डार्कनेस जाएगी डेफिनेटली, और वो तभी जाएगी जब आप पीस ऑफ माइंड से चीज़ों को देखेंगे। आई मीन आवेश में आके कोई भी डिसीज़न ना लें, पीसफुल होकर के सोच समझ करके डिसीजन लें, यही यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।